मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें लोग 70-80,000 तक के टेस्ट करा लेते हैं। उसके बाद एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में वो पता चलता है उन लोगों को कि वो डोनर आगे अपने किडनी डोनेट नहीं कर सकता, तो वो सारे के सारे नया एक डोनर आता है और सारे के सारे टेस्ट दोबारा से होते हैं। इस केसेस में खर्चा बढ़ सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन है, इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले आपको डोनर से ही कुछ लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, वो आपको पूछना। चलो दोस्तों, कैसे हो? आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा खर्चा ऑफ ट्रांसप्लांट, कितना खर्चा आता है और मेडिसिन में कितना खर्चा आता है। ट्रांसप्लांट से पहले भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उन टेस्ट वगैरह में कितना खर्चा आता है और डोनर जो होता है उसको क्या क्या चीज़ें पहले ध्यान में रखनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, ज़्यादा अगर देखा जाए तो सारे के सारे हॉस्पिटल्स में ये जो ट्रांसप्लांट का पैकेज है वो 5 लाख से लेके 12 लाख तक के बीच में ही रहता है। मतलब अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हो तो वो जो पैकेज बताते हैं आपको 5 लाख से लेके और 12 लाख के बीच में बताते हैं। आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो ट्रांसप्लांट से पहले जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट भी बहुत कॉस्टली होते हैं। मतलब उसमें से अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि हमें कवर कराने होते हैं, पूरा हेल्थ वाइज अगर सारे टेस्ट होते हैं। और वो जो टेस्ट का खर्चा है वो पर्टिकुलर टेस्ट का खर्चा ही करीब 1.5 लाख तक का होता है, 1 से 1.5 लाख तक का होता है। अब ये जो 1.5 लाख का खर्चा है ये एक एस्टिमेटेड खर्चा है। अब मैं इसी खर्चे को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि आपने कोई हार्ट का टेस्ट दिया और वो हार्ट की टेस्ट की जो हार्ट का टेस्ट होगा वो 3800 या से लेकर 7,000 के बीच में होगा। उसमें से अगर कोई भी टेस्ट ख़राब आता है या फिर किसी भी टेस्ट की रीडिंग ऊपर नीचे होती है और डॉक्टर को उसमें डाउट लगता है, तो डॉक्टर उसके हिसाब से और टेस्ट भी लिख देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक फ़िक्स अमाउंट नहीं होता, ये 1.5 लाख से लेके 2 लाख 2.5 लाख भी चला जाता है। अच्छा, कंडीशंस कुछ और भी बनती हैं। लेट्स से कि आप का जो डोनर है वो डोनर लेके आए हो और डोनर ने आपके हार्ट वगैरह के टेस्ट हुए, आपका फिजिकल टेस्ट हुए, उसके बाद आपके हार्ट के टेस्ट हुए और हार्ट के टेस्ट में वो क्लियर नहीं कर पाया। उसके टेस्ट की रीडिंग्स ऐसी हैं कि वो किडनी डोनेट नहीं कर सकता, उसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो ये जो टेस्ट हुए आपके वो ज़ीरो हो जाते हैं, जो डोनर वाले टेस्ट हैं। जो दूसरा डोनर आएगा उसके टेस्ट शुरू से स्टार्ट होंगे। तो ये वाला खर्चा भी आपको एक दिमाग में रखना है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि पहले ही एक बार डोनर से कंफर्म कर लो या फिर जनरल फिजिशियन के पास जाके नॉर्मली कंफर्म कर लो कि नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो डोनर के हिसाब से आप डोनर से भी पूछ सकते हो। और ज़्यादातर लोगों को पता ही होता है अपने बारे में, तो उसे कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, वो स्मोक ज़्यादा तो नहीं करता, वो ड्रिंक ज़्यादा तो नहीं करता, उसे लीवर वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर उससे कोई ऐसा हेल्थ इशू, प्रोस्टेट वगैरह कोई भी ऐसा यूरिन या फिर किसी भी आउटफ्लो से लेके कोई ऐसा हेल्थ इशू कभी पास्ट में रहा है, तो वो चीज़ें आप मेरे हिसाब से पहले डॉक्टर को बताओ। अपने जो आपके किडनी वाले मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं आप उनको बताओ, वो आपको राय देंगे कि हाँ ये डोनर आगे प्रोसीड कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि आपका जो खर्चा होगा, जो खर्चा एक होना होगा, जो मोटा एक अमाउंट का खर्चा होना होगा, वो बच जाएगा। मैंने कई केसेस देखे हैं जिसमें लोग 70-80,000 तक के टेस्ट करा लेते हैं। उसके बाद एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट में वो पता चलता है उन लोगों को कि वो डोनर आगे अपने किडनी डोनेट नहीं कर सकता, तो वो सारे के सारे नया एक डोनर आता है और सारे के सारे टेस्ट दोबारा से होते हैं। इस केसेस में खर्चा बढ़ सकता है। तो ये वाली जो कंडीशन है, इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले आपको डोनर से ही कुछ लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं, वो आपको पूछ लेने होते हैं। आप वो पूछो और उसके बाद में फिर अपने टेस्ट वगैरह प्रोसीड करो। अगर उसके बाद भी अगर कुछ किसी टेस्ट में वो नेग्लेक्ट होता है या कोई टेस्ट ऐसा होता है जिसमें वो क्लियरिफाई नहीं कर सकता और वो आगे डोनेट नहीं कर सकता यार, तो देखो वो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कंडीशन अलग है। पर अपनी तरफ से भी हमें सेफ्टी रख के चलना चाहिए। तो जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें कई सारी क्लेरिफिकेशंस लगती हैं, क्लेयरेंस लगती हैं। जो क्लेरिफिकेशंस लगती हैं वो देखो, पूरे टेस्ट की आपको इस टाइप से आपको पर्चे देते हैं डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं, वो इस टाइप से आपको पर्चे देते हैं। आई एम श्योर कि आपको फोकस में नहीं आ पा रहा होगा, मैं इसके एक अलग से फ़ोटोज़ डाल दूंगा। इसमें एक में रिसिपेंट और एक में जो डोनर है, उन दोनों के पूरे टेस्ट लिखे होते हैं। अगर मैं आपको रिसिपेंट के टेस्ट, मतलब जिसको किडनी लेनी है उसके टेस्ट बताऊं, तो वो यूरिया, क्रेटिनाइन, लीवर फंक्शन, बायोकेमिस्ट्री, पीटीटी, एटीटी वगैरह वगैरह करके सीएमवाई के बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कि मतलब लिखे होते हैं, जिनमें से मेन जो क्लियरेंस लेनी होती है डॉक्टर वगैरह से लेनी होती है, मैं आपको उनका बताता हूँ। सबसे पहले आपको लेनी होती है कार्डियक की क्लियरेंस, हार्ट वगैरह की क्लियरेंस। उसके बाद में फिर जो होती है वो साइकेट्रिक डॉक्टर की क्लियरेंस होती है। और उसके बाद में होती है आपके HLA और क्रॉस मैच रेशो। ये जो HLA और जो क्रॉस मैच है ये सबसे महंगा टेस्ट है, ये 70-80,000 के आसपास का होता है। और जो ये टेस्ट है, ये टेस्ट सबसे लास्ट में होता है क्योंकि इसकी वैलिडिटी ही सिर्फ 10 डेज़ की होती है। अगर आप HLA और क्रॉस मैच के लिए जा रहे हैं तो समझ जाओ कि विदिन 10 to 15 डेज़ आपका ट्रांसप्लांट होना है।
तो ये इस टेस्ट को डॉक्टर्स वगैरह और जो जितनी भी टीम होती है वो सबसे लास्ट में कराते हैं। वो उसी टाइम पे कराते हैं जिस टाइम पे आपका ट्रांसप्लांट पास में होता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 10 डेज़ की होती है। उससे पहले कमेटी बैठनी होती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। ऐसे ही जिस तरह से ये वाले टेस्ट मैंने आपको रिसिपेंट के बताए, ऐसे ही आपके जो इनिशियल टेस्ट होते हैं वो डोनर के होते हैं, जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री, जिसमें KFT LFT वगैरह CBC वगैरह सारे आते हैं, ब्लड वाइटल्स वगैरह HbA1c HIV वगैरह सारे आते हैं, ब्लड ग्रुप वगैरह हो गया आपका, DTPA कि आपकी जो किडनी की जो आर्टरीज वगैरह हैं वो उतनी पावरफुल हैं कि वो आप डोनेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आपका यूरिन फ्लो में कोई दिक्कत तो नहीं है, यूरिन आउटपुट में कोई दिक्कत तो नहीं है। वही जो मैंने आपको बताया कि किडनी के सारे टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे रिकवर करते हैं। उसके बाद लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह हो गया, कैनिकल आउटपुट हो गया। अब जैसे क्लियरेंस रिसिपेंट की हुई थी, ऐसे ही क्लियरेंस कुछ आपके डोनर की भी होते हैं, जिसमें हार्ट जो कार्डिक क्लियरेंस है वो होती है, एक साइकेट्रिक क्लियरेंस होती है। जो डोनर के केस में जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस होती है वो गायनोकोलॉजिस्ट वाली क्लियरेंस भी होती है, वो क्लियरेंस लेना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपका सेम सारा का सारा है HLA वगैरह जो डोनर और आपका दोनों का होता है, क्रॉस मैच दोनों का होता है। मतलब वो ये देखते हैं क्रॉस मैच में और HLA वगैरह में कि आपकी जो रिलेशन है वो ब्लड रिलेशन में है भी या फिर नहीं है। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो आपको डॉक्टर बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। वो अपनी रीडिंग्स के हिसाब से देखते हैं कि आप कैपेबल हैं या नहीं है। ये सबसे लास्ट वाला टेस्ट होता है। अच्छा, जो इस टेस्ट से पहले मतलब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद HLA क्रॉस मैच होता है। उसके बाद में जब क्रॉस मैच और HLA हो जाता है, उसके बाद में आप सर्जन से मिलते हो। जो सर्जन होता है, सर्जन आपको सारी डिटेल बताता है। सर्जन से पहले भी आपको एक डॉक्टर से मिलना होता है, जो आपके बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं, एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनसे लेना होता है। वो आपके रीडिंग्स वगैरह देखते हैं, सारे टेस्ट वगैरह देखते हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि आप कितने लेवल तक आपको एनेस्थीसिया दिया जाए सर्जरी के टाइम पे, वो भी सारा मेजर होता है। तो ये जो सारे टेस्ट हैं ज़रूरी होते हैं। उसके बाद आपको सर्जन बताएंगे सारा का सारा। मतलब अगर मैं मोटा देखता हूँ तो जो टेस्ट हैं वो 1.5 लाख से लेके 2.5-3 लाख तक भी जा सकते हैं। तो आपको उसी हिसाब से देखना है। ये जो 1.5 से और 2.5-3 वाला जो है ना, ये जो फैक्टर है, ये आपके ट्रांसप्लांट के उस पैकेज में नहीं है। तो जो आपका लेट से कि 8 लाख का आपने जो पैकेज लिया और जो ये 1.5 से 2.5 लाख के बीच में जो टेस्ट होते हैं, ये ट्रांसप्लांट के पैकेज में नहीं होते। अगर मैं अपने केस में देखूँ तो मेरे जो टेस्ट हुए हैं वो करीब 3 लाख के आसपास के हुए हैं, सारे के 2.5 से 3 लाख के आसपास के हुए हैं, जिसमें से कुछ टेस्ट मेरे को दोबारा कराने पड़े क्योंकि मैंने अपना हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। पहले मैं किसी और हॉस्पिटल में करा रहा था, वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा और मेरे को बाद में मैंने डिसाइड किया कि यहाँ ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा। उसके बाद फिर मैंने दूसरा हॉस्पिटल शिफ्ट किया। अच्छा, उसके बाद आपका ट्रांसप्लांट वगैरह हो जाता है। उसमें ट्रांसप्लांट में भी ना कुछ चीज़ें फैक्टर्स हैं जो कि अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पैकेज में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, जितना पैसा आपको कवर करके चलना है। अब क्या होता है कि आपका ट्रांसप्लांट हो गया, आपके सारे टेस्ट वगैरह भी हो गए, मतलब लेट से कि आपका 8 लाख का पैकेज है वो हो गया और 2.5-3 लाख के टेस्ट जो होने थे वो भी हो गए। आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है, आप ICU में शिफ्ट हो चुके हो। उसके बाद में ना वो 7 to 10 डेज आपके किडनी की फंक्शनिंग देखते हैं कि किडनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो क्रेटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको नीचे लाने के लिए कुछ इंजेक्शंस लगते हैं, जो स्टेरॉइड्स और कुछ और अलग अलग इंजेक्शंस भी लगते हैं, इम्यूनोसप्रेशन वगैरह के। तो होता क्या है कि वो एक इंजेक्शन की कॉस्ट 70-80,000 रुपीज़ की होती है और वो आपके उस ट्रांसप्लांट के पैकेज में ज़्यादातर कवर होते हैं। पर अगर कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि किडनी रिजेक्ट कर देती है, आपकी किडनी जो बंदे की जो बॉडी है उसके साथ से वो इम्यूनिटी उसे रिजेक्ट कर देती है, किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है, क्रेटिनिन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाए, या फिर ऐसी चीज़ें होती है, कंडीशन होती है। देखो, आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट रखना है। इस कंडीशन में आपको सिर्फ अपने डॉक्टर की सुननी है, वो वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और वो सारी चीज़ से रिकवर करा के लाएंगे। अगर मैं अपने केस में बताऊँ तो मेरे केस में भी किडनी ने रिजेक्शन दे दिया था एक टाइम पे। क्रेटिनिन दोबारा से नीचे आने की जगह ऊपर जाना शुरू हो गया था। तो क्रेटिनिन 2.5 2.4 तक गया, 2.4 के बाद दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। तो बायोप्सी हुई, उसके बाद फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या देना है। कुछ इंजेक्शंस थे जो मेरे को एक्स्ट्रा लगे, जिससे मेरी शुगर हल्की सी हाई चल रही है पिछले कुछ दिनों से। तो वो जो कंडीशन होती है उस जो मतलब वो पैसा फिर आपको अलग से देना पड़ता है, वो आपके पैकेज से फिर बाहर चला गया। लेट से कि आपके 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शंस और लगे, सारे इंजेक्शंस महंगे आते हैं यार, तो वो आपको 2.5-3 लाख रुपए ऊपर से अलग से लेके चलना, क्योंकि उस कंडीशन में क्या हुआ, हो सकता है आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी रुकना पड़े हॉस्पिटल में। वो इंजेक्शन दोबारा लगाएंगे, जो बायोप्सी वगैरह होगी उसके भी जो पैसे होते हैं वो भी अलग से देने पड़ेंगे उसके बाद। पर ये कंफर्म है कि डॉक्टर्स के पास आप जब तक रहोगे, जब तक डॉक्टर्स को ट्रस्ट रखोगे, डॉक्टर रिकवर कर लेते हैं। तो कुछ इंजेक्शंस के बाद मेरी किडनी ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। आज के डेट में क्रेटिनिन एकदम, वाइटल्स वगैरह जितने भी हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, वो एकदम रेंज में हैं। तो वो जो एक अलग से एक अमाउंट जो पैसा होता है, वो पैसा भी आपको एक सेफ हैंड में रखना है। मतलब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती।
सर्जरी के बाद आपको 10 डेज़ के बाद वो लोग हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं। नॉर्मल केसेस में 10 डेज़ के बाद छुट्टी दे देते हैं, आप घर आ जाते हो 10 डेज़ के बाद। जब तक आपके स्टिचेस नहीं खुलते तब तक आपको दिक्कत होती है, थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। उसके बाद में फिर आपकी चलती हैं मेडिसिन्स। जो मेडिसिन्स होती हैं, अब मैं मेडिसिन्स का खर्चा बता रहा हूँ आपको। तो जो मेडिसिन्स होती हैं वो आपको हर एक किसी केमिस्ट से शायद ना मिलें, और अगर मिलती भी हैं तो मैं प्रेफर करूँगा, बल्कि डॉक्टर्स भी आपको बताएंगे कि आप हर एक किसी ऐसे ही केमिस्ट से ना लें। आप ज़्यादातर आप या तो किसी कंपनी के डीलर से या फिर कंपनी के जो जो जितने भी जो ट्रांसपोर्ट वगैरह होते हैं डायरेक्ट उन्हीं से डील करें। आपको नंबर्स उनके हॉस्पिटल से मिल जाएंगे। होता क्या है कि यार ये मेडिसिन जो होती हैं ना ये बहुत महंगी होती हैं। अगर मैं आपको एक एक गोली का बताऊं तो उनमें से कुछ गोली ऐसी हैं जिसमें पत्ते में सिर्फ 2 गोलियां आती हैं, और वो पत्ता ही 700-800 रुपये का है। वो एक गोली हमें एक दिन में खानी होती है, मतलब अगर आप देखा जाए तो 450-500 रुपये की वो एक गोली है। ये मैं एक गोली का बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं जो नॉर्मल पत्ते हैं वो 800-900 पत्ता, मतलब एज इन पैक जो है वो 700-800-900 रुपये का आता है। अब नॉर्मल केमिस्ट में क्या होता है, लेट्स से कि उन्होंने स्टॉक उठा लिया और वो स्टॉक नहीं निकला, तो यार मैं ये नहीं कह रहा कि केमिस्ट करते हैं, पर कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाए, वो उसकी एक्सपायरी मिटा के नई एक्सपायरी डाल दें और वो मेडिसिन लें। तो यार रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपकी किडनी है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो है। अभी वो जो मेडिसिन है वो इम्यूनोसप्रेशन मेडिसिन होती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को ज़ीरो करती हैं। तो उस कंडीशन में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप मेडिसिन जो प्रेफर्ड जो होते हैं डीलर्स होते हैं आप उन्हीं से लो, उनसे आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा और आपको मेडिसिन भी सही मिलेंगी। आपको ट्रस्ट हो जाएगा तो हाँ मेडिसिन आपको आप सेफ हैंड में हो। जो मेडिसिन हैं उनका जो स्टार्टिंग का खर्चा होता है वो 25,000 के आसपास का होता है पर मंथ का। अगर मेरे केस में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि मेरे को उस एक्स्ट्रा डोज ऑफ जो स्टेरॉइड्स हैं उनसे मेरे को हल्का सा शुगर राइज हो गया है मेरा, तो मेरे को इंसुलिन भी साथ में लेना पड़ रहा है और इंसुलिन की हैवी डोज लेनी पड़ रही थी स्टार्टिंग में। अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, अब मेरी शुगर कंट्रोल में आ रही है, तो मेरे केस में थोड़ा सा ज़्यादा है। पर जो नॉर्मल केसेस होते हैं उनमें 25,000 के आसपास का होता है, विदिन 25,000 होता है। अब उस 25,000 में आपको जितनी भी सारी मेडिसिन हैं वो एक मंथ की मेडिसिन कवर हो जाएंगी। ये जो मोटा मोटा खर्चा जो मैं 25,000 का बता रहा हूँ ये 3 महीने का होता है, शायद 3 महीने का होता है, मतलब कंफर्म हूँ मैं 3 महीने का होता है। 3 महीने बाद आपकी ज़्यादातर मेडिसिन जो हैं वो कम हो जाएंगी और आपका खर्चा 3 महीने के बाद 6 से 8,000 के बीच में आ जाएगा। मतलब 6,000 से लेकर 8,000 के बीच में रहेगा और उसके बाद वो सारी की सारी मतलब वो ये जो खर्चा है 6 से 8,000 के बीच में आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा यार। क्योंकि कुछ मेडिसिन हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ेंगी आपके इम्यूनिटी को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। तो 25,000 3 मंथ, 25 और उसके बाद 6 to 7 और 8,000 रुपीज़ का आएगा आपका हर महीने का। उसके अलावा आपका कोई और खर्चा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांसप्लांट के, ये तो हो गया आपका मेडिसिन का खर्चा। उसके बाद ना मैं जो बता रहा हूँ ट्रांसप्लांट से पहले वाले टेस्ट तो आपके अलग हो गए, ट्रांसप्लांट हो गया। अब उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद के भी कुछ टेस्ट होते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद वाले टेस्टों में क्या आता है, आपके टैग लेवल्स का एक टेस्ट होता है जो कि जितनी बार भी आप डॉक्टर के पास विजिट करोगे, स्टार्टिंग में 2 बार, फिर 3 बार, स्टार्टिंग में 3 बार, फिर 2 बार, फिर वीक में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, फिर मंथ में 1 बार, ऐसे करके डॉक्टर अपने आप ही आपको जो होंगे वो धीमे धीमे आपके डेज जो हैं वो बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो जितनी बार भी आप जाओगे तो आपका जो मोटा मोटा खर्चा आएगा एक डॉक्टर की फीस का, एक जो टेस्ट होते हैं टैग लेवल्स का वो, और आपका ट्रांसप्लांट पैनल 1 करके टेस्ट होता है जिसमें सोडियम, पोटेशियम और क्रेटानाइन वगैरह ये सारे के सारे आते हैं, यूरिया वगैरह के कितना चल रहा है आपका, कैसे चल रहा है, उसका टेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ और डॉक्टर को लगता है तो वो छोटा मोटा कोई और टेस्ट भी लिखे, जैसे कि यूरिन कल्चर वगैरह का हो गया। मतलब अगर डॉक्टर्स को लगता है कि हाँ अगर ये टेस्ट कराना चाहिए या फिर इन्फेक्शन वगैरह का चांस होता है तो उसका वो टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट होते हैं आपके और ये रेगुलर से ही रहेंगे आपके। मेरे भी अभी तक रेगुलर ही हो रहे हैं। मैं ट्रांसप्लांट और टैग लेवल्स का ये टेस्ट कराता हूँ, रेगुलर कराता हूँ जितनी बार मैं डॉक्टर के पास मेरी विजिट होती है। अच्छा, जो आपका जो मेडिसिन जो बंदा दे रहा है ना, मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। जो मेडिसिन आपका जो बंदा प्रोवाइड कर रहा है, जो कंपनी वाला जो बंदा है, उन कंपनी वालों बंदे जो स्टार्टिंग के जो 3 जो टैग लेवल के टेस्ट होते हैं ना, वैसे 2800 का होता है एक टैग लेवल का टेस्ट। पर अगर आप अपने उस कंपनी वाले बंदों को बोलते हो तो एक मेल डालते हैं जिससे आपका टैग लेवल का स्टार्टिंग के 3 बार का टेस्ट फ्री हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आप उनको बोलते हो तो वो जो टैग लेवल का टेस्ट है वो कम होकर 1200 रुपये का हो जाता है। ये ट्रिक है, ये उनकी तरफ से एक डिस्काउंट होता है जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता और लोग अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आप अपने पैसे बचा सकते हो, मतलब हर टेस्ट में 2800 तो बचा ही रहे हो स्टार्टिंग के 3 बार में, उसके बाद 1200 रुपये बचा रहे हो, हर बार में बचा रहे हो। 1200 रुपये आपको देने हैं, उसके बाद जितने भी ऊपर एक्स्ट्रा लगते हैं वो सारे आप बचा रहे हो, 1400-1600 रुपये जो भी है वो आपको नहीं देने। उसके बाद आपका ये टेस्ट हो गया। इनका जो खर्चा है यार देखो, अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स को तो आपको विजिट आपको देनी ही पड़ेगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बॉडी धीमे धीमे रिकवर कर रही है और स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि किडनी फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे तो आपको भी पता चलता रहेगा, ट्रांसप्लांट के बाद आप में अलग से ताकत, एक अलग से एनर्जी फील होना शुरू हो जाएगी, पर फिर भी डॉक्टर्स को ध्यान रखना होता है। डॉक्टर्स अपनी
पैरामीटर्स देखते हैं, उसी हिसाब से वो उन टेस्ट के हिसाब से वो दवाइयाँ भी एडजस्ट करते हैं कि किसकी डोज कम करनी है। एनीवेज मैं आपको खर्चे बता रहा हूँ। तो ये जो खर्चा हो गया ये आपके मेडिसिन का हो गया, उसके बाद जो टेस्ट वगैरह हो गए ये उनका खर्चा हो गया। एक और जो खर्चा है जो कि ज़्यादा नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जब सर्जरी हो जाती है तो सर्जरी के बाद जो खर्चा है उसमें एक स्टंट होता है जो कि किडनी में और जो आपके ब्लैडर में डलता है, जो कि उसको कनेक्ट करता है ताकि वो पाइप वगैरह जो है वो उसको खोल के रखे, आपके यूरिन का फ्लो बना रहे हैं। तो एक स्टंट होता है, एक प्लास्टिक की एक पाइप होता है, एक पाइप टाइप का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर देख पाएँ तो ये है स्टंट, इसके अंदर है, देखो ये प्लास्टिक का पाइप आपको दिख रहा होगा, ये प्लास्टिक का पाइप ही स्टंट है। ये तार जो होता है ये किडनी और उसको कनेक्ट करता है। ये तार जो है ये इसको जो निकालते हैं यूरिन के, उस जो आपका यूरिन आउटपुट की जगह है उससे अंदर डालते हैं उसको, एक कैमरा टाइप का एक वो होता है उससे डालते हैं और उसी से इसे पकड़ के निकालते हैं। तो इसका भी एक छोटा सा खर्चा है, 9 से 11 हज़ार के बीच का खर्चा आता है, जो आपको एक दिन के लिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मॉर्निंग में जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा और उसके बाद ये शाम तक आपका निकल जाएगा। सिंगल डे का होता है, आप सिंगल डे में आपको शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, रात तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसके बाद आप आ जाओगे। नॉर्मली इसको करने से पहले आपका यूरिन कल्चर टेस्ट कराते हैं ताकि वो देखें कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इसको निकालने के टाइम पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो वो यूरिन कल्चर का टेस्ट कराते हैं जो कि मेरे ख्याल से 1300 से 1400 रुपये का होता है। वो टेस्ट कराते हैं तो वो 9-10,000 रुपीज़ प्लस 13-14,000 रुपीज़ प्लस डॉक्टर की एक विजिट, तो मतलब टोटल 12-1 हज़ार का खर्चा आता है। तो ये एक छोटा सा खर्चा है। उसके बाद में फिर आप अपनी रिकवरी लेन पे हो, उसके बाद आपके स्टिचेस हट जाएंगे। जब स्टिचेस हट जाएंगे तो आप चलना फिरना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दोगे। तो यार ये मैंने आपका सारा खर्चा बता दिया है। देखो अगर मैं आप मोटा मोटा कैलकुलेट करूँ तो आप मेरे हिसाब से जो आप खर्चा लेके चलोगे वो 2.5 लाख रुपये आप पहले ले लो, ट्रांसप्लांट से अलग जो बाकी के टेस्ट होके हैं। उसके बाद आप 8 लाख रुपये ट्रांसप्लांट के ले लो। उसके बाद में आप एक्स्ट्रा जो है 3 लाख रुपये और लेके चलो, अपने सेविंग्स में लेके चलो, क्योंकि मेडिसिन वगैरह भी आती हैं यार, जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं आप। और उसके बाद ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं 40-50 रुपये इनके लेके चलो यार। उसके बाद 25 3 महीने के, और उसके बाद 7 to 8,000 रुपीज़ आपके हर महीने का टेस्ट है। इस केस के यही एक मोटा मोटा खर्चा है जो कि आपका होता है। आई थिंक मैंने अपना खर्चे वाला जो है सारा कवर कर लिया है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।